तो आज की क्लास को हम शुरू करेंगे और हम स्टार्टिंग की प्रार्थना पवित्र के साथ करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। ओ धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, तूने अब तक हमें संभाला कि आप ही संभालेंगे सिंहासन परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम परमेश्वर संडे क्लास करते हैं परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर महिमा परमेश्वर। हाँ पिता भैया हमें जो भी सिखाते हैं परमेश्वर, हमारे परमेश्वर दूर पट्टी पर लिख जाए, हमें समझ आने पाए पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर ताकि जब आप आए पिता परमेश्वर, हमारे दिन को झूठे ना पाए जब परमेश्वर, जितने बच्चे एब्सेंट है परमेश्वर अगली बार बोलने पाए परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर मेरे जो भी हमें सिखाते परमेश्वर मन में अच्छे से बैठ जाए पिता परमेश्वर। आप जो जितने बच्चे जुड़े परमेश्वर उनका नेटवर्क धीरे ना चलने पाए अच्छे से परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, दिन को सौंपते हैं अगर को सौंपते हैं। छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता हूँ, उसी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम एक स्टोरी को सीखेंगे। किसने किसने ये कहानी सुनी है जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे? ये वाली कहानी सुनी है? तो उस यीशु मसीह को देखकर कौन सा व्यक्ति चलने लगा था? किसी को पता है कौन सा व्यक्ति चलने लगा था? पतरस। हाँ, पतरस चलने लगा। हम उस कहानी के बारे में आज सीखेंगे और हम उससे कुछ बातों को भी सीखेंगे, ठीक है? तो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोग को स्क्रीन, आप लोग देखिए। सबको दिख रहा है? यस भैया। Now open Matthew chapter 14 verse 22 to 33। सब लोग ये वाला वचन खोल लीजिए आप लोग। मत्ती का 14 चैप्टर 14 चैप्टर सब लोग खोलिए अपने नए नियम में। यहाँ पर हेडिंग लिखी होगी यीशु का पानी पर चलना, ठीक है? यीशु मसीह का पानी पर चलना। कोई रीड करेगा? बिल्कुल अच्छे से रीड करना है। जी भैया हम करें? हाँ रीड करो, सब लोग सुनिएगा ध्यान से। तब उसने शीघ्र ही अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार जाएं, जबकि वह स्वयं भीड़ को विदा करने लगा। भीड़ को विदा करने के पश्चात वह पर्वत पर अकेले प्रार्थना करने के लिए चला गया। जब संध्या हुई तो वह अकेला था, परंतु नाव किनारे से कुछ किलोमीटर दूर लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा विपरीत थी। सुबह के लगभग 3 बजे झील पर चलते हुए वह उनके पास आया। जब चेलों ने उसे झील पर चलते हुए देखा तो घबराकर कहने लगे, या तो कोई भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। परंतु यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, साहस रखो, मैं हूँ, डरो मत। तब पतरस ने उससे कहा, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे। उसने कहा, चल आ। और पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलता हुआ यीशु की ओर बढ़ा, परंतु हवा को देखकर वह डर गया और डूबने लगा, तो चिल्लाया, प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया?
और जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई और जो लोग नाव में थे उन्होंने उसे दंडवत किया और कहा, तू निश्चय ही परमेश्वर का पुत्र है। गुड। यहाँ पर हम लोगों ने कहानी में देखा कि पहले तो सब चेलों ने क्या समझा, यीशु मसीह को भूत है, ठीक है। और पतरस ने देखा कि यीशु मसीह पहचान जाता है वो बाद में, और पूछता भी है पहचानता क्या है, पहले तो शक करता है कि कौन है। इसलिए तो पूछा उसने ना कि अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे, और यीशु मसीह पतरस को आज्ञा देते हैं और वो भी पानी पर चलने लगता है। और हम उसमें देखते हैं कि वो जब जैसी लहर चलती है, समुद्र में हमेशा लहर चलती है, और ये लहर हमारे जीवन में क्या चीज को दिखाती है, लहरें प्रॉब्लम्स को दिखाती है, तकलीफों को दिखाती है ना। हर एक व्यक्ति के जीवन में लहरें आती हैं। जैसे आप लोग ने वो स्टोरी सुनी थी, क्या बोलते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति की, है ना। उसके साथ भी जो उसने घर बनाया था, लहरें चली, आंधियां आई, तूफान आया, उसका घर क्या हुआ, गिर गया, है ना। और वैसे ही इसके साथ भी होता है, पतरस के साथ। यीशु मसीह ने तो उसे आज्ञा दे दी थी कि तुम चलो, और वो आने लगा। लेकिन यीशु मसीह से जैसे ही उसकी नजरें हटी, जब तक आप यीशु मसीह की तरफ नजरें बनाए रहते हैं आप लोग, तो आपका विश्वास कभी नहीं गिरता ना, कभी झुकता नहीं। जैसे ही आप प्रॉब्लम्स की तरफ शैतान भटका देता है, हम प्रॉब्लम्स को देखने लगते हैं। अगर कोई बीमारी आ गई, हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह सामने है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जैसे ही हमारी नजर यीशु मसीह से हटकर प्रॉब्लम की तरफ, बीमारी की तरफ आती है, तो हम लोग क्या होते हैं, झुक जाते हैं, निराशा में हो जाते हैं। हमें लगता है कोई है ही नहीं, कोई हमारी प्रॉब्लम को सुनने वाला ही नहीं है ना। ये चीज ऐसे होता है हमारे जीवन में। जैसे पतरस के साथ हुआ है ना। पतरस यहाँ पे हम देख रहे हैं पतरस क्या हो रहा है, डूबने लगता है। ये पतरस को यीशु मसीह क्या करते हैं, बचाते हैं। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हम अपनी नजर यीशु मसीह की तरफ से हटा लेते हैं और प्रॉब्लम्स को देखने लगते हैं। उस समय ऐसा भी नहीं है कि यीशु मसीह हमें छोड़ देते हैं, लेकिन हम उस समय बहुत तकलीफों के साथ गुजरते हैं। जब आप लोग भी जब यीशु मसीह की तरफ नजर हटाना हट कर देते, तो आप लोगों को क्या होता है, आप लोग भी हो सकता है दुख में जाओ, आप हो सकता है चंगाई को ना पा पाओ ना। हमेशा याद रखिए, कभी भी छोटी से बड़ी प्रॉब्लम कभी भी आती है, हमेशा यीशु मसीह की तरफ देखना है ना। यीशु मसीह सिखा रहे थे पतरस को कि तुम सिर्फ अगर मेरी तरफ देखते रहते और तब मेरे पास आ जाते पानी पर चलते हुए, है ना। और लेकिन होता क्या है, वो प्रॉब्लम्स को देख लेता है, और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, डांट कर क्या कहते हैं, ये अल्प विश्वासियों। किसी को पता है अल्प विश्वासियों मतलब क्या होता है? किसी को पता है इसका मतलब? अल्प विश्वासियों, यीशु मसीह ने बोला अल्प विश्वासी। बताओ यीशु मसीह क्या होता है? अल्प विश्वासियों, मुझ पे जैसे कोई विश्वास कर रहा हूँ, थोड़ा सा संदेह भी कर रहा हूँ कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। बहुत कम विश्वास करने वाला ना, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत काम चलाओ विश्वास होता है, इस टाइप का विश्वास। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम विश्वास पूरी तरीके से मुझ पर करते हो तब तुम चल सकते थे। लेकिन पतरस ने संदेह किया और प्रॉब्लम्स को देखने लगा, इसलिए वो पानी में डूबने लगा, और यीशु मसीह ने पतरस को क्या किया, बचाया। और आगे स्टोरी में क्या लिखा था, जब वो नाव पर यीशु मसीह आ जाते हैं तो वो समझ जाते कि हाँ, आगे लास्ट की लाइन में क्या लिखा था, परमेश्वर का पुत्र है। लोगों ने क्या किया, दंडवत करके कहा, स्वीकार किया सारे चेलों ने कि हाँ प्रभु तू ही है, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया था आश्चर्य कर्म को कि यीशु मसीह जो कि समुद्र की लहरों पर भी चल के आ रहा है, ठीक है। वो समझ गए कि हाँ ये परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह, ठीक है। और उन्होंने उसके सामने सर झुकाया यीशु मसीह के सामने, और इस बात को स्वीकारा कि हाँ प्रभु तू ही प्रभु है मेरे लिए, ठीक है। और जब भी हमेशा याद रखिए, आपके चाहे जीवन में कभी भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम आती है, आपको बीमारी होती है, आप कुछ चीजों में निराशा होती, कुछ हमें
हम जीसस से मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा है। और हमेशा याद रखिए कि आपको हमेशा जीसस की तरफ देखते रहना है, ठीक है। ये नहीं कि हम दूसरों पर भरोसा रखें वो हमारे लिए कर दें। सिर्फ आपको यीशु मसीह की तरफ देखते रहना है और प्रार्थना करना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है ना, तब आप आशीष पाएंगे, ठीक है। जैसे तब आप एक लहरों पर चलेंगे, चाहे आपको तकलीफ आएगी तब भी आप निराश नहीं होंगे, ठीक है। आपको प्रॉब्लम्स में कभी नहीं डरना, सिर्फ आपको यीशु मसीह को देखना है। यहाँ पर हम विश्वास के बारे में पढ़ते हैं ना, विश्वास के बारे में एक, जैसे अगर हमारा विश्वास यीशु मसीह पर हमेशा बना रहेगा तो हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं, कभी भी हम प्रॉब्लम से डरेंगे नहीं, चाहे जैसी भी प्रॉब्लम्स आ जाए। हमेशा आपको सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है। कोई बीमार है, आपका फ्रेंड, आपको बोलना है कि यीशु मसीह पर भरोसा करो, सही हो जाओगे, है ना। आपको हमेशा इस चीज को सीखना है। अगर आप लोग सीखोगे, आप लोग मजबूत हो जाओगे, प्रेयर करना सीख जाओगे, वचन में अच्छे से सीख जाओगे, वचन बोलना, चंगाई की वचन आप लोग याद करते हो, निराशा के ऊपर ये वचन याद करते हो। जब आप इन सब चीजों में मजबूत हो जाओगे तो आप कभी प्रॉब्लम्स को देखकर घबराओगे नहीं, निराशा नहीं होगी और हमेशा आप हर चीजों से लड़ जाओगे और आपको जय मिलेगी, है ना। इसलिए हमेशा याद रखिए इस स्टोरी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि हम सबका भी विश्वास बना रहे, हम सब भी अल्प विश्वासी ना कहलाएं, लेकिन हम बहुत ज्यादा विश्वास करने वाले व्यक्ति कहलाएं, ठीक है। तो सबको समझ आ गया होगा स्टोरी से, समझ आ गया कि नहीं समझ आ गया? सामर्थ अपना वीडियो ऑन कर लो, ठीक है। हमेशा याद रखिए प्रॉब्लम्स को आपको कभी देखकर घबराना नहीं है। पतरस घबरा गया, उसने सिर्फ इतना ही किया, वो लहरों को देखने लगा, ठीक है। आपको कभी भी आपको फीवर आता है, प्रॉब्लम आती, कुछ भी आती है आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स, आप कभी मत देखिए तकलीफ आ गई है, ठीक है। सिर्फ यीशु मसीह को देखिए और प्रार्थना कीजिए और यीशु मसीह क्या करेंगे, आपको चंगा कर देंगे, ठीक है। ओके, सो हम लोग कुछ क्विज का आंसर आप लोग देंगे, मैं आप लोगों से कुछ क्विज पूछूंगा और आप लोग को आंसर देना है। सब लोग तैयार हैं आंसर देने के लिए? यस भैया। ओके, और सारे बच्चे पता नहीं कहाँ गायब हो गए आज। उसके बाद एक कोई सॉन्ग कराएगा, एक्शन सॉन्ग, ठीक है, पवित्र कराएगा। भैया हमने प्रिपेयर नहीं किया है। कोई बात नहीं, कोई भी सॉन्ग करा लो। यीशु मसीह ने क्या बोला, हमेशा तैयार रहना चाहिए, है ना। जब आपको बोल दिया जाए, मैंने भी आप लोगों से बोला था कि हमेशा तैयार रहा करिए। अचानक से जब भी आपको बोला जाए एक्शन सॉन्ग कराने के लिए, कुछ भी बोला जाए, आप लोग तैयार रहा करिए, ठीक है। एक सॉन्ग कराने में क्या जा रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। Now first question है, 10 men with what condition were healed by Jesus? जो 10 व्यक्ति थे उनकी क्या हालत थी जिसको यीशु मसीह ने चंगा किया था? आप लोग को मैंने पहले भी कहानी सुनाई है, किसे किसे पता है आंसर? अनुग्रह को पता है, जोशी मोदिस को पता है, और किसे पता है? यीशु नहीं पता है, पवित्र को पता है। इसके पहले मैंने कहानी भी सुनाई है, आप लोग को बिल्कुल याद नहीं रहता है कुछ लोगों को, हाँ। अनुग्रह बताओ। भैया कोड़ी। हाँ, 10 कोड़ी। अच्छा, उनमें से कौन उनमें से कितने व्यक्ति धन्यवाद करने आए थे यीशु मसीह को? भैया 1। ओके, गुड। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, who is called our father of faith? बाइबल में किसी को, एक व्यक्ति को विश्वासियों का पिता कहा गया था, वो व्यक्ति कौन है? किसी को पता है?
मैंने इसकी भी स्टोरी सुनाई है। यशी बताओ, पता है? आवाज नहीं आ रही आपकी। पवित्र, जोशु, मोजेस, सब लोग को नहीं पता है? ओके, अनुग्रह बताओ। भैया अब्राहम। हाँ, राइट आंसर अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया। एग्जाम्पल दो, कौन देगा? कैसे कहलाया? यीशु परमेश्वर ने क्या टेस्ट किया था? कौन बताएगा? अब्राहम किस वजह से वो कहलाया? आखिर उसने ऐसा क्या किया था परमेश्वर के लिए? बताओ जोशी मोसेस। भैया जब परमेश्वर ने जब उसके पुत्र को बलि करने के लिए कहा था, तब अब्राहम मान गया था। हाँ, जब परमेश्वर ने बोला कि तुम अपना बेटा बलिदान करो, तो वो तैयार हो गया, परमेश्वर के लिए तैयार, बलिदान चढ़ाने के लिए। और परमेश्वर ने जब वो बलिदान कर रहा था, परमेश्वर ने उसे रोक दिया। और परमेश्वर सिर्फ चेक करना चाह रहे थे कि क्या इसका सच में मुझ पर विश्वास है कि नहीं। तब परमेश्वर ने बोला तू विश्वासियों का पिता कहलाएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज फेथ कम? विश्वास कैसे आता है? किसी को पता है हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है? ओके, पवित्र बताओ। भैया विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, गुड। ठीक है, जब हम वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ता है। ठीक है, ऐसे नहीं, इसीलिए तो आपको बोला जाता है कि वचन याद किया करिए। आपका विश्वास बिल्कुल जीरो होगा जब नहीं वचन याद करोगे। इसलिए बोला जाता है कि वचन जब याद करोगे तो आपका विश्वास बहुत ज्यादा होगा। हमेशा याद रखिए वचन, इसलिए आपको बोला जाता है कि बहुत जरूरी है वचन याद करना। अगर वचन नहीं याद करोगे तो आपका विश्वास कहाँ रहेगा? बिल्कुल रहेगा ही नहीं। फिर आप पतरस के जैसे फिर डूबने लगोगे लहरों को देखकर, है ना? विश्वास वचन को देखकर। ठीक है, परमेश्वर यीशु मसीह ने बोल दिया था ना वचन वहां पर कि हाँ तुम आज्ञा दे दिया, तो आज्ञा दे दिया, तो उस आज्ञा को क्या कहते हैं? वचन कहते हैं ना। यीशु मसीह ने पतरस को आज्ञा दे दिया था, लेकिन उस वचन पर उसने भरोसा नहीं किया, तो लहरों को देखने लगा। लेकिन जब आपके अंदर भी वचन याद रहेगा तो आप लहरों को नहीं देखोगे, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, आफ्टर हिज रेजरेक्शन टू whom did Jesus appear first? पुनरुत्थान के दिन जब यीशु मसीह जी उठे तो सबसे पहले किस पर प्रकट हुए थे? कौन वो व्यक्ति था? कौन वो स्त्री थी? या फिर कोई, कौन था वो? भैया एक बार फिर से बोलिए। बताओ, बताओ। भैया भैया मरियम। मरियम, उसके आगे कुछ और भी नाम था, मरियम और भी नाम था। कौन कंप्लीट करेगा? भैया हम। बताओ। भैया मरियम और मगदलिनी। मरियम मगदलिनी एक ही थे, मतलब पूरा नाम बताना था। ठीक है, मरियम मैगदलिनी, मैरी मैगदलिनी था। ठीक है, मरियम मैगदलिनी, उस पर यीशु मसीह प्रकट हुए। ठीक है, जब वो सबसे पहले कब्र के पास पहुंची थी। ठीक है, यशी सही आंसर दिया था, लेकिन पूरा नाम बताना था। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, लास्ट, व्हाट डिड गॉड यूज टू क्रिएट एडम इन द बुक ऑफ जेनेसिस? ठीक है, जो उत्पत्ति की बुक है, परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया था? जिससे आता है सिर्फ हाथ उठाए।
पवित्र को आता है, जोशी मोजेस को पता है। ये अनुग्रह भाग क्यों गया क्लास से, कहाँ बिजी है? ओके पवित्र बताओ। भैया मिट्टी से। हाँ, राइट आंसर। परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी ली और उसे साना और उसे एक शेप दिया और उसके नथनों में क्या हुआ, सांस फूंक दी और वो क्या हुआ, जीवित प्राणी बन गया, है ना। वहां पे वचन में ऐसे ही लिखा है कि उसके नथनों में उसके सांस फूकी और वो जीवित प्राणी बन गया था। ठीक है, सो ये परमेश्वर ने उससे मिट्टी, भूमि की मिट्टी से बनाया। ओके, आज सब बच्चे थे नहीं ज्यादा, लोगों को मजा नहीं आई लग रहा। सबको मजा आई? इतने अच्छे क्वेश्चन थे आज। कुछ बच्चों ने मिस कर दिया जो थे नहीं आज। ओके, हम लोग एक एक्शन सॉन्ग करेंगे। कोई भी क्या बोलते पवित्र, एक एक्शन सॉन्ग कर रहा हूँ। उसके बाद सब लोग वचन सुनाएंगे। स्टार्ट करो पवित्र। एक दिन आ जाएगा। ठीक है, सैमुअल करो एक्शन सॉन्ग जल्दी से, तुम भी करो देखकर। ओके स्टार्ट करो। एक दिन राजा आएगा, आनंद का भवन ले आएगा, मुझको ले जाने आएगा, मेरे आशा का भवन बना के आएगा। एक दिन राजा आएगा, आनंद का भवन ले आएगा, मुझको ले जाने आएगा, मेरे आशा का भवन बना के आएगा। आनंद है, खुशी भी है, दुख तो बिल्कुल नहीं है। यीशु का बेटा बनकर जिएंगे हम, मिलकर हम स्वर्ग जाएंगे। ये आनंद का भवन है, ये आशा का भवन है। रहूंगा यीशु के साथ, ये स्वर्गीय भवन है। ये आनंद का भवन है, ये आशा का भवन है। रहूंगा यीशु के साथ, ये स्वर्गीय भवन है। एक दिन राजा आएगा, आनंद का भवन ले आएगा, मुझको ले जाने आएगा, मेरे आशा का भवन बना के आएगा। गुड पवित्र। नाउ एवरीवन सिट, बैठ जाइए आप लोग, सब लोग बैठ जाइए। अब एक एक करके सब वचन सुनाएंगे। ओके यशी, सुनाना शुरू करो। याद किया है? भैया मेरे फीवर हो गया था। मतलब फीवर हो गया था, याद करने से उसमें क्या मतलब, कितने दिन तक फीवर रहा? भैया मुझे ट्यूसडे से हुआ था। क्या हो गया था? बाकी आपने मंडे से दिया था, एक दिन याद कर रही थी तो मेरे ट्यूसडे से हुआ था। उसके बाद सही कब हुआ? सही तो फ्राइडे को हुआ था। फ्राइडे को सही हुआ था। तो आज सुबह से वचन क्यों नहीं आया? तो बहुत ज्यादा वचन तो था नहीं। भैया मैंने एक बार ही लिख लिया था, तो उसके बाद मैंने याद किया था तो मेरे याद ही नहीं। ये बताइए, आप बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी क्या? नहीं भैया, थोड़ा सा। वचन क्यों नहीं याद किया? बहुत ज्यादा तो था नहीं।
दो वचन तो था। हाँ, शायद वचन याद कर लेती सही हो जाती जल्दी। वचन याद करना चाहिए था। ठीक है, जोशी मोजिस सुनाइए आप लोग। जब भी किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट हुआ करे आप लोग संडे स्कूल ग्रुप में डाल दिया करें, ठीक है। कभी फीवर हुआ करे, कुछ भी किसी भी तकलीफ हुआ करे, आप लोग प्रेयर रिक्वेस्ट संडे स्कूल ग्रुप में डाल दिया करिए। जोशी मोजिस सुनाइए आप लोग। But do you who are willing to listen? Who आगे। are willing to listen? I say, love your हम्म, enemies. हाँ Love your enemies. Do God. हाँ, आगे। Do good. Those who hurt you. Bless those who curse you. Pray for those who hurt you. हाँ, गुड। जोशी सुनाओ। यशी याद करो, हिंदी में सुनाओ जल्दी से। बाइबल खोल के बैठो फटाफट, इतना इजी वचन है। But to you. हिंदी में सुनाना, जल्दी से याद करो। सुनाओ। But to you who are विलिंग, आगे। to listen. हाँ To listen, I say, love your enemies. हाँ, आगे। Do good हाँ, to those who are hate, those who hate you. हाँ, आगे। Bless to those. हाँ, Bless those who curses you. आगे। Pray for those who hurt you. हाँ, ओके, गुड जोशु। सुनाओ। सैमुअल सुनाओ। अच्छा तो बैठ के अरे आराम से अच्छे से सुनाओ। हेलो हेलो बोलो। मैं तेरे संग रहूंगा, हाँ, हर तेरी सत्ता करूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ, एक बार फिर से सुना दो जरा। और बोलो, और बोल रहा है। मैं तेरे संग रहूंगा हाँ, और ऐसा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हाँ, गुड सैमुअल, बहुत अच्छा स्टूडेंट है हमारा ये सैमुअल, बहुत अच्छे से सुनाता है। जल्दी से अच्छे से बैठे रहो, ठीक है, कैमरे के पास। ओके, पवित्र सुनाओ। यशी वीडियो ऑन करके बैठो। जी भैया। But to you who are willing हाँ, to listen, I say, love your enemies, do good to those who hate you, blessed those who curse। ब्लेस के बाद कहाँ गायब हो गए, आगे बताओ। हाँ, आगे बोलो। Blessed those who cursed you, हाँ, pray for those who hurt you. हाँ, गुड पवित्र। ओके, नाउ
इसका मतलब किसी को पता है? जो आप लोग ने वचन याद किया है, किसी को पता है? बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। जैसे आप लोगों ने याद किया था 27-28, हिंदी में लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रु से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका क्या करो? भला करो। है ना? यीशु मसीह ने भी क्या किया था? शत्रुओं से प्रेम किया था ना। यीशु मसीह को सब मारने के लिए तैयार थे। यीशु मसीह ने कितनी भलाई करी लोगों के साथ, और फिर भी इतने सारे लोग यीशु मसीह को मारने की कोशिश करते हैं, उनको क्रूस पे चढ़ा दिया जाता है। लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर भी लटके हुए क्या करते हैं? प्यार दिखाते हैं और दूसरों को क्षमा कर देते हैं ना। और यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। ठीक है? बहुत जरूरी है जब आप लोग को कोई भी कुछ उल्टा सीधा बोल दे, तो आपको ये नहीं करना है कि आप भी 2-4 उल्टा सीधा बोल रहे हो उसको, है ना। आपके फ्रेंड्स, कोई भी आपका दोस्त कुछ भी आपको बोल देता है उल्टा सीधा, या फिर कोई भी शब्द, गलत शब्द आपको बोल देता है, आपको ये नहीं कि आप भी 2-3 शब्द आप भी बोल दो। आपको ये नहीं करना है। आपको उसे आशीष देना है और उसके लिए प्रार्थना करना है। ठीक है? जब आप ऐसा करोगे तो हो सकता है कि वो फ्रेंड आपका अच्छा दोस्त आगे चल के बन जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? लोगों के मन को बदल देते हैं। जब आप प्यार दिखाते हो अपने दुश्मनों से, एक ना एक दिन ऐसा होता है यीशु मसीह क्या करते हैं? बदल देते हैं ना। जैसे पौलुस था, जैसे सताता था बहुत लोगों को, लेकिन एक ना एक दिन क्या किया? परमेश्वर ने उससे बदल दिया। हो सकता है बहुत से लोग प्रार्थना करते होंगे पौलुस के लिए कि इसका मन बदल जाए, इतना सताता है, हमारा दुश्मन है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया था? यीशु मसीह ने एक दिन पौलुस को बदल दिया और उससे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। उसने क्या किया? बहुत सारी किताबें बाइबल की लिखी उसने। इतनी अच्छी अच्छी बातें जो आप लोग सीखते हो, पौलुस, परमेश्वर के द्वारा पौलुस ने लिखा। ठीक है? तो जब आप लोग ऐसा करते हो, आपके शत्रु जो भी आपके दोस्त से नफरत करते होंगे आपके, या फिर आपके रिश्तेदार होते हैं, बहुत से लोग नफरत करते हैं, है ना। आपके परिवार के, फैमिली के दूसरे लोग, पड़ोसी नफरत करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं। आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है सिर्फ। ठीक है? जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर यीशु मसीह क्या करते हैं? लोगों के मन को बदल देते हैं, और आप लोग एक दिन देखोगे कि वही फैमिली आपसे प्यार करेगा और बदल जाएगा। ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है कि जो कोई भी आपसे नफरत करता है उन्हें आशीष दीजिए, उनके लिए प्रार्थना करिए ताकि वो बदल जाए। ठीक है? ओके, सबको समझ आ गया होगा इसका मतलब? ठीक है? यशी वचन याद हुआ? भैया भी आते हुआ। अच्छा ठीक है, तुम रिकॉर्ड करके भेज देना। किसी के पास कोई टेस्टमनी तो नहीं है? किसी के पास कोई गवाही में देना चाहता हो? कोई गवाही देना चाहता है? किसी के पास है? जिसके पास भी हो अपना माइक ऑन करके टेस्टमनी बता सकता है, गवाही। अगर नहीं है तो हम लोग आखिरी प्रार्थना करेंगे। पवित्र है? चलो बताओ। जी भैया, फ्राइडे को भैया मम्मी की पसलीस में दर्द हो रहा था, तो जब मम्मी ने बहनी भैया की मतलब प्रार्थना सुनी थी, हम लोग लाइव चल रही थी, तो मम्मी की जो पसलियों का दर्द था वो ठीक हो गया था। प्रभु का बहुत धन्यवाद, उन्हें चंगा किया। और किसके पास? तो क्या हम आखिरी प्रार्थना करेंगे जोशु के साथ? आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ आइए अपनी जो भैया ने अपने सामने सिखाया अपने तो हम अपने से आगे चल के अपने शुरू करने पाएंगे। धन्यवाद। मैं तुमसे
जो हमेशा हमें अपने से प्राप्त देते हैं, उनको हम हमेशा आशीष दे पाए। धन्यवाद मैं हमेशा आपकी स्तुति परमेश्वर है। जैसे आपने हमेशा अपने शत्रुओं को क्षमा किया, वैसे हम भी अपने शत्रुओं को क्षमा करने वाले। धन्यवाद मैं आपकी स्तुति परमेश्वर है। भैया को अपने आपके हाथ में सब संडे क्लास के सभी बच्चों को अपने आपके हाथ में रखते हैं, जिनके अपने से टेस्ट हो रहे हैं उनको उनके अपने अच्छे मार्क्स आने चाहिए। धन्यवाद मैं अपने आपकी स्तुति इस प्रार्थना को आपके हाथ में सब कुछ। आमीन। आमीन। ओके, नेक्स्ट टाइम से आप लोग बिल्कुल टाइम पे क्लास जुड़ा करिए, ठीक है? ओके, सबको जय मसीह की, जोशु मोसेस जय मसीह की, जय मसीह की जोशु मोसेस, सैमुअल जय मसीह की, यशी जय मसीह की यशी, जय मसीह की भाभी, जय मसीह की जोशु मोसेस, जय वल मसीह जय जय मसीह की।